रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक संगठन है जो कब बना है? 2009 में। ठीक है। अब ये संगठन जो है विकासशील देशों का संगठन है। क्या कहेंगे? विकासशील देश या डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, विकासशील देशों का संगठन है। आई बात समझ में? इतना लिख लिया सभी ने? ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। जो ब्रिक्स दे ये संगठन बना है, ये क्यों जरूरत पड़ी? क्या था? पहले एक वर्ल्ड बैंक हुआ करता था, बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ हुआ करता था। ये काम का नहीं है, बस सुन लो कहानी में। तो ये जो संगठन है, ये बैंक है, ये विकसित देशों के होते थे, जो पहले से बहुत पैसे वाले देश हैं, उनके पास पैसा है, फंड है और बहुत पावर है, अमेरिका, यूरोप के अलग अलग देश। तो ये लोग अपनी मनमानी करते थे, इनको अपने तरीके से चलाते थे, वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को। ठीक है। बताओ, जब यहाँ पे अमेरिका का दबदबा है, ब्रिटेन का दबदबा है, फ्रांस का है, तो इन देशों ने सोचा कि हमारे पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, हमारी तो चलेगी नहीं, हमें अपना अलग संगठन बनाना चाहिए। तो इन्होंने अलग से संगठन बनाया, ब्रिक्स, और उसका एक बैंक अलग से बना दिया कि ये लो, हमारा अलग ही बैंक होगा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बैंक। ठीक है। तो इन्होंने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और भी कई सारे देश जुड़े। अभी हाल में जो जुड़े हैं वो ये जुड़े हैं। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो कहानी समझ में आई? आंसर लिख लो ये, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हाल में 2 देश क्या है इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 10वां और 11वां देश कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुए हैं। ठीक, ये लिख लेना बाद में कि चलो 10वां 11वां देश तो ये जुड़ा है, लेकिन ये किस में जुड़ा है? ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये बैंक है कहाँ? चलो, ये भी तो एग्जाम में आ सकता है। ब्रिक्स देशों का एक बैंक है, कौन सा? एनडीबी। ये ब्राजील में है, रूस में है, इंडिया में है, चाइना में है, या फिर साउथ अफ्रीका में? किस देश में है ये? ब्राजील में नहीं है, ये है चीन में। ठीक है, चीन में। चीन की एक शहर है शंघाई, सुना है आप लोगों ने? इस शंघाई शहर में, बहुत बड़ा शहर है, मुंबई जैसा शहर है ये, वहां पर ये बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? इंपॉर्टेंट बात तो मैंने यही थी इसमें। ठीक है, चलो चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें फैक्ट जानना जरूरी हो जाता है। क्या लिखा हुआ है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड, उनको सम्मान मिला है, हिज विजिट टू अर्जेंटीना बाय बीइंग प्रेजेंटेड विद द की टू विच सिटी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया गया? शहर की चाबी मतलब यहाँ पे एक सम्मान के रूप में कि आप इस शहर को कहीं ना कहीं, यहाँ पे क्या है, आपका आना इस शहर के लिए सम्माननीय है। तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से एक जो है की मतलब सम्मान मिला है। ये मेनली, ये चाबी वर्ड वैसे इनकरेक्ट है। मेनली हम कहेंगे कि उस शहर के लिए सम्माननीय रहा है उनका विजिट करना। तो वो हमारे लिए जानना जरूरी है कि जब वो अर्जेंटीना गए थे तो वो कौन से शहर, मेंडोजा, रोसारियो, ब्यूनस आयर्स या फिर कॉर्डोबा? ये अब ये चीज क्या है, ये याद रखना जरूरी है क्या? देखो, अगर आप अर्जेंटीना को पढ़ोगे ना, तो अर्जेंटीना की एक कैपिटल है, जैसे इंडिया की है ना? अर्जेंटीना की कैपिटल है। अब देखो, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आता है भारत में तो कहाँ आता है? इंदौर आता है क्या सीधा? भोपाल आता है, या दिल्ली आता है ना? मेनली कैपिटल में ही आएगा। तो मोदी जी भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कैपिटल में ही जाएंगे। तो डेफिनेटली अर्जेंटीना की कैपिटल जो होगी वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये ब्यूनस आयर्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सी वाला, ब्यूनस आयर्स। तो ये वो शहर है जिसमें उनको सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, ये फैक्ट जैसी चीजें ही एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग। सभी को यहाँ पे आंसर देना है परफेक्ट तरीके से, कोशिश करना कि इसमें और भी चीजें समझो। अब 2 बातें बताऊंगा एक्स्ट्रा मैं, अर्जेंटीना को लेकर के या फिर ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को लेकर के। जब आप अर्थ को देखोगे ना, ठीक है, हमारी अर्थ को देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बिगड़ गई है ना?
अब यहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट मिलेंगे। यहाँ पे इस लाइन को पता है, ये लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर है ना, ये लाइन इक्वेटर कहलाती है 0 डिग्री की। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, माफ कीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध। ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्लियर? यहीं पर एक देश है इस तरीके का, उसका ऐसा ऐसा मैप टाइप का आपने देखा होगा, देखा है ऐसा मैप? इधर एक अफ्रीका जैसा देश यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। उधर के इधर साइड ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, या सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिकन महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। ठीक है, इसी महाद्वीप में एक देश मिलेगा हमें, कौन सा? यहाँ पर एक लंबा सा उसका देखो शेप है, ऐसा लंबा सा देश है वो फैला हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी लोकेशन आपको थोड़ा सा क्या है याद रखनी पड़ेगी, ये ऐसा देश है वो, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, तो मोदी जी यहाँ से गए हैं, बताइए, यहाँ है हमारा भारत, यहाँ दिल्ली से वो इधर गए हैं, और हमारा भारत कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जी, जो ये 0 डिग्री लाइन है ना, भारत इसके ऊपर है। ठीक है, ऊपर है, याद रखना है आपको, ज्योग्राफी में पूछ सकता है ये। तो ये एक प्रकार का एक पोजीशन है जिस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ग्रासलैंड है जो एग्जाम में पूछी गई है, अर्जेंटीना में ग्रासलैंड मिलती। ग्रासलैंड क्या होती है पता है आप लोगों को? ग्रास, ग्रास तो समझते हो ना, घास है ना, घास मतलब घास के मैदान। ठीक है, ये घास के मैदान विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इनको बोला जाता है पंपास, लिख लो। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, पता है, ये यूपीएससी तक में पूछे गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को यूपीएससी देना है तो ही आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अर्जेंटीना के बारे में एक और स्पोर्ट को लेकर के प्रश्न आ जाता है, लियोनेल मेसी का। लियोनेल मेसी जानते हो इनको? कौन है ये? फुटबॉलर है ना, कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के। ठीक है, तो फुटबॉलर। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की है, मतलब चलो ठीक है नहीं है पता, रोसारियो जो ये शहर है ना, यहीं पे तो इनका जन्म हुआ था, लियोनेल मेसी का। ठीक है, तो ये जो रोसारियो जगह है यहीं पे हुआ था। जो ये लियोनेल मेसी है ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। ठीक है, और कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से। ठीक है, आई बात समझ में? गुड इवनिंग नम्रता। यूट्यूब पे गुड इवनिंग चल रहा है सर, ये क्वेश्चंस ग्रुप 5 में भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ये वनडे एग्जाम्स को लेकर के ही बनाए गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसको देखो और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंडिया को लेकर के, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने टेक्नोलॉजी से अवेयर होगे। Recently, central government has given approval to which हैदराबाद based company, एक कंपनी का पूछा गया है नाम यहाँ पे, किस कंपनी को यहाँ पे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। देश में एक ऐसी कंपनी ने पता है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने का काम करना शुरू कर दिया है, सैटेलाइट के थ्रू। अभी आप लोगों को जो इंटरनेट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है आप लोगों को? एक टावर लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, टावर लगा रहता है, उसके थ्रू आपको सिग्नल्स आते हैं। लेकिन अब क्या होगा, सैटेलाइट स्पेस में होंगी और उसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलेगा। तो अभी क्या होता है, ये टावर जनरली कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं, गाँव में या कुछ रिमोट एरियाज में, जंगलों में नहीं मिलेंगे आपको। तो जंगलों में नेट नहीं चलता, चलता है क्या? इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अब क्या होगा, सैटेलाइट से जब हम देंगे ना इंटरनेट, तो जंगल क्या, कहीं पे भी, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, हिमालयों पे चढ़ जाओ, आप सभी जगह इंटरनेट मिलेगा आपको। तो ये काम जो है इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट सिस्टम इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर रही है वो, है ना? क्या? अनंत? हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर लिख लो, अनंत टेक्नोलॉजी। ये शायद मैंने बता दिया था क्या? मनी से है ना, अनंत अंबानी। चलो बढ़िया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिख लो इसको, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे आराधना ने सही आंसर दिया है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो मैं वैसे बता चुका हूँ कि ये टावर्स के थ्रू नहीं देंगे हम, एक सैटेलाइट के थ्रू, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो यहाँ पे ऐसी सैटेलाइट उड़ रही है हवा में। अब उनको कोई दिक्कत तो ऐसी होती नहीं है कि वो इधर कहीं फंस जाएंगी, वो हवा में उड़ती रहती है, स्पेस में उड़ती रहती हैं,
और उड़ती रहती है तो कहीं पे भी इंटरनेट दे दें, यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसी एक सैटेलाइट नहीं होगी, बहुत सारी सैटेलाइट्स होंगी, ठीक है, उसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलेगा। तो कहीं पे भी हो आप, पहाड़ हो पर्वत हो, हर जगह आपको इंटरनेट मिल जाएगा। इसमें दो बातें और एक्स्ट्रा लिख लो, एक स्काई रूट एरोस्पेस है ना ये, इसके बारे में लिख लो, ये पहला इसने देश का, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, पहली बात ये भी लिख लो, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, और ये भी देश में क्या कर रही है, पहला प्राइवेट सेक्टर का इसने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट रॉकेट बनाया है, ठीक है। पूछा जा सकता है किस प्राइवेट कंपनी ने पहला रॉकेट बनाया है, तो इसका नाम हो जाएगा स्काई रूट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट डेवलप किया है स्काई रूट कंपनी ने, उसका नाम क्या है, विक्रम। उस रॉकेट का नाम पूछा जा सकता है विक्रम एस, ये रॉकेट का नाम है, ठीक है। आई बात समझ में? ये जब दोनों मोड में चलती है ना क्लास, हाइब्रिड मोड में और इस तरीके से, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि स्पीड में ही पढ़ाना होता है, खुल के हम ऐसे डिस्कशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी जरूरी है, टाइम पे क्लास खत्म करना जरूरी है। चलो, हो गया ये। ये वाला कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इस पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज फेस आईडी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन राशन बांटने के लिए लोगों को क्या हुआ है, फेस आईडी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, बताओ। क्या उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर पंजाब, क्या हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे राशन चाहिए, है ना, तो मुझे जाना है राशन, तो वहां पे सरकार की एक दुकान है, पीडीएस जिसको शॉप बोलते हैं ना, पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सरकार के द्वारा। तो वहां मैं जाऊंगा, मुझे राशन चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे राशन दो, वो बोलेंगे नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं देंगे, ऐसे कैसे दे सकते हैं, है ना। तुम्हारी फेस आईडी मैच नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा फिर मेरी फेस आईडी मैच क्यों नहीं हो रही है, वो बोलेंगे तुम्हारे पापा के नाम से राशन कार्ड बना है ना, तो वो आएंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पे फेस मैच होगा, फिंगरप्रिंट मैच होगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश, लिख लो इसको, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 304 का बी, बी नहीं है इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। 304 का डी होगा, डी मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है बताओ जरा। उत्तराखंड, उत्तराखंड तो शिमला है ना। सो सोमनाथ, सोमनाथ नहीं है, चलो हटाओ। अच्छा उत्तराखंड भी बोला इन्होंने, तो उत्तराखंड की बताओ कैपिटल। देहरादून है ना, फिर उसी के पास में पंजाब है, उसकी कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। और लद्दाख की, लद्दाख की कैपिटल लेह, ठीक है। अच्छा शिमला जो है या फिर जो हिमाचल प्रदेश है, किस चीज़ के लिए फेमस है, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगती है ये बहुत यूनिक है शिमला को लेकर के, ठंड को लेकर के। रेन फॉरेस्ट तो नहीं है, रेन फॉरेस्ट तो इधर है। हम्म, खेती के लिए, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सुनो मेरी बात, इधर 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 इधर। अरे 2 मिनट तो रुक जाओ आप लोग, मैं तो एग्जाम वाली बात बताऊंगा। यहाँ पे फूलों की घाटी एक पूछी जा सकती है जो कि आपको याद करनी है। फूलों की घाटी है या फ्लावर्स वैली जिसको बोल देते हैं, जो एग्जाम में आ चुकी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना चाहिए इसका, ठीक है पॉइंट। हाँ हिल्स, पूरा का पूरा जो एरिया है ना ये, यहाँ पे जैसे हम मैप में अगर देखें तो पूरा हिमालय वाला एरिया है ये। हाँ हिमाचल प्रदेश इसलिए, अब जैसे ये तो उत्तराखंड वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया तो उत्तराखंड वाला एरिया है इतना, इसके जस्ट ऊपर वाला एरिया ये है ना, ये है हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना ये मसूरी वगैरह, और सॉरी मसूरी तो ये उत्तराखंड में है। हम्म,
कुल्लू मनाली, मनाली वगैरह ये हो गए हैं। यहाँ शिमला इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक है, उसको शायद लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, जिससे क्या होती है, सतलुज रिवर ये चाइना के तिब्बत से एंटर करती है भारत में, सतलुज रिवर, ठीक है, और फिर चली जाती है वो पाकिस्तान में। तो यहाँ पे सतलुज नदी प्रवाहित होती है, ये आप लिख सकते हो, सतलुज नदी, ठीक है। लिख लिया? बातें बातें मत करो आपस में। हो गया, ये आगे बढ़े। नहीं, इंडस रिवर सिंधु कहते हैं। इंडस भी यहीं कहीं से आती है, मैं बता देता हूँ अभी, जस्ट ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए। यहीं के पास में ही, यहीं कहीं से मानसरोवर से निकलती है इंडस रिवर, वो थोड़ी सी ऊपर से होके जाती है, और लद्दाख से होके जाएगी, फिर पीओके में जाएगी, और फिर चली जाएगी पाकिस्तान में। तिब्बत से निकलती है बिल्कुल, सिंधु नदी है ये कहाँ जाती है? तिब्बत से लद्दाख, लद्दाख से पीओके, ये पीओके वाला पार्ट मतलब कश्मीर वाला हिस्सा, कश्मीर, फिर यहाँ ये जो सतलुज नदी है ये आएगी यहाँ से तिब्बत से, लेकिन हिमाचल प्रदेश से, और फिर यहाँ पे जाती है, पंजाब वाला रीजन है ये, ठीक है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है ये। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। Which state government has launched which state government has launched पंडित दीनदयाल उपाध्याय पावर्टी फ्री विलेज स्कीम, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे गरीबी मुक्त ग्राम योजना, किस राज्य सरकार ने शुरू की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? पक्का राजस्थान? क्या हो जाएगा? सभी बताओ, क्या हो सकता है? सबसे लास्ट में जो इधर बैठे हुए हैं वो बताएंगे, बिल्कुल मजे से लिख रहे हैं। वो बताएंगे, बताइए क्या हो जाएगा? देखा जाएगा, ऐसा है ना सर, बता देंगे, देखा जाएगा, वही लिख लेंगे। क्या हो सकता है बताइए? राजस्थान, बहुत बढ़िया, राजस्थान ही आंसर है इसका। ठीक है, आंसर क्या है? राजस्थान है।